स्थिति ऐसी है जैसे पेड़ों की से पत्तियां गिरती हैं और पूरी धरती को ढांप लेती है। ऐसा ही यहाँ है, पूरी धरती शवों से ढकी हुई है और कोई भी खाली स्थान नजर नहीं आ रहा। केवल घायल इंसान ही जीवित है, बाकी सब मर गए। हमें लाशों के ढेर पर रहना पड़ता है, उन पर ही सोना। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे और मेरे व्लॉग्स को वॉच कर रहे होंगे। और ये देखिए, हम पहुंच चुके अमृतसर में। जी हाँ, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा, हमने लोहड़ी सेलिब्रेट की, उसका नेक्स्ट डे था ये अमृतसर में हमारा, जो कि ब्रदर्स ढाबा के सामने आपके साथ शुरू किया, क्योंकि इस ढाबे के साथ जुड़ी है बहुत सारी यादें। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, यानी कि मेरे अप्पू के पापा के साथ मेरा मिलन पहली बार यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी इस रेस्टोरेंट में, प्रावा दा ढाबा या फिर ब्रदर्स रेस्टोरेंट में। कभी आप जाएं तो जाइए ज़रूर, वहाँ पे विज़िट कीजिए। प्योर देसी घी की थाली मिलती है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ऐसे ही बोल रही हूँ। चलिए, वहीं साथ में गलियारा जो इन्हेंस किया गया है, सड़कें अच्छी अच्छी बनाई गई हैं, वहाँ पे जो सेल प्रोसेस चलता है, सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। बाय द वे, यहाँ पे हम क्यों आए हैं, हम किसी को ना मिलने आए थे, बट वो पर्सन अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं और वो एक्चुअली हमें उस दिन मिले भी नहीं थे, वो कह कर आए नहीं थे। और हमें इसी बहाने फैमिली टाइम एंजॉय करने का मतलब टाइम मिल गया और आप लोगों को मैंने दिखाया इस व्लॉग में जलियांवाला बाग। तो चलिए, बने रहना और देखते रहना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा जलियांवाला बाग दर्शन करेंगे और उसका आउटर एरिया भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, माता लौंगा देवी वाला मंदिर, वो भी आपके साथ हम अभी शेयर करेंगे। जब तक कि उन्होंने आना था, हमने सोचा क्यों ना हम माता लौंगा देवी मंदिर के दर्शन कर ले। बहुत ही फेमस मंदिर है अमृतसर में। आपने अभी वहाँ का कोर्टयार्ड देखा और यहाँ पे हम इनकी एंट्री कर चुके हैं। माँ की आभा ही कुछ और है। इस मंदिर में लौंग का प्रसाद मिलता है और इतना ही मैं जानती हूँ। और ये जो महंत हैं, वो उनके द्वारा बनाया गया मंदिर है। बहुत ही फेमस, बहुत ही शक्ति वाला मंदिर है। आप भी दर्शन कीजिए महामाई के। महामाई का औहरा इतना अच्छा था इस मंदिर में जाते, 100 पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। नहीं गए इन केस, क्योंकि अमृतसर में रहते हुए भी कई लोग नहीं गए, तो जाना चाहिए। लीजिए, हम मंदिर के महंतों के दर्शन कर रहे हैं। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़िए। पोस्ट करके बाबा लौंग दास जी महाराज का भी एक स्टैचू था, एक मूर्ति थी। उसके बाद सारी देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं। आप लोगों के साथ पहचान कराने की ज़रूरत नहीं, आप जानते इन सब को बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए, हमारा मंदिर में बिल्कुल ये परिक्रमा टाइम था और परिक्रमा के बाद हम मंदिर से बाहर निकल आए, मत्था वगैरह टेका और ये मंदिर के बाहर का एरिया। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता भी है खाने वाने को। ये देखिए, पूड़ी छोले, भटूरे चने, बहुत कुछ था, कुलचा वगैरह। मंदिर के बाहर का ये गेट है, तो आपको मैंने अच्छे से दिखा दिया। बिल्कुल ब्रदर्स ढाबे पे आप खाना खा सकते हैं जाके, और उसके बाद ये मंदिर के दर्शन कीजिए, या पहले दर्शन कीजिए और फिर खाना खा लीजिए। उसके बाद हमारे कदम बढ़ने लगे आगे की ओर और आप लोग चलिए हमारे साथ। जी, जिनको हम मिलने आए हैं वो तो अभी हमें मिले नहीं, पर हमने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा घुमाते हैं यहाँ पे। मंदिर के दर्शन आप लोगों को करवा दिए। कपड़े ये देखिए क्या कपड़े गंदे हो गए तेरे। ये देखो ये नया नया पेंट हुआ है। हाथ दिखाइए, हाथ इधर दिखा दे।
चलिए चलिए। क्योंकि ये सारा एरिया गोल्डन टेम्पल के सराउंडिंग है, तो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था गोल्डन टेम्पल का। और मेन अट्रैक्शन है ये पूरे शहर की, अमृतसर की शान है ये वाली जगह। आप लोग भी जब आते होंगे पक्का टूरिस्ट यहीं पे विज़िट करते हैं, आप भी करते होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चौक में जो भी स्टेचूज बने हैं, ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे रंजीत सिंह जी का पुतला बना हुआ है और सभी यहाँ पे करवाते हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह हमने भी करवाई थी। मैंने पर अप्पू के पापा के फ़ोन में है वो, और यहाँ पे इसकी वॉशिंग करवा रहे हैं। पता ही आपको इसके साथ क्या हुआ है अभी। कौन ले देगा? तो देखा आपने, मेरा अप्पू मुझे रोक रहा है कि फ़ोन मत चलाओ मम्मा, यहाँ पे कोई आपका फ़ोन छीन के ले जाएगा। मतलब मेरे बच्चे को इतनी स्ट्रेस है कि मेरा फ़ोन कोई छीन के ना ले जाए। तो हाँ जी, वो जिम्मेवार बच्चा है तो संभाल के रखता है सब चीज़ें। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे बनाते हैं व्लॉग, तो हम भी बनाते हैं। तो आप लोगों को भी तो जोड़ना था उस चीज़ के साथ। यहाँ पे देखिए मक्की की रोटी, सरसों का साग भी बिक रहा है यहाँ पे। और जगह जगह पे ये मतलब लगे हुए हैं मार्केट में सामान, अलग अलग सस्ती रेंज के, हैवी रेंज के, हर तरह की। और इस तरह से ये वेल मेंटेन्ड जो है दुकानें वो भी हैं, वायरलेस जिसको कह सकते हैं। कोई भी खंबा वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बिजली की तार नहीं दिखेगी। फॉरेन स्टाइल में इस एरिया को बनाया गया है। काफ़ी सारी जगह पे सेल लगी हुई थी और बिल्कुल जलियांवाला बाग के सामने है। आपको वो सामने एक बुत सा दिखता होगा, स्टैचू सा वाइट कलर का, वो बस जलियांवाला बाग की निशानी है। शहीदों के याद में वो मोन्यूमेंट सा बनाया गया है। चलिए हम भी एंटर करते हैं जलियांवाला बाग में, आप लोगों को भी ले सकते हैं। आपको पता ही है ना, वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी 1919 ईस्वी में। तो हमें तो पूरा रट्टा मारा हुआ था इस क्वेश्चन आंसर को, इसलिए मेरे बच्चे को भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमने कब जाना है उधर। तो आज मौका मिला तो हमने अपने बच्चों को वहाँ पे लेके गए, अच्छा लगा। आप भी ज़रूर जाना, बच्चों को ज़रूर उनके कोर्स से रिलेटेड जो दिखा सकते हैं दिखाना चाहिए। दैट इज़ एंट्रेंस गेट ऑफ जलियांवाला बाग। वंदे मातरम। एंटर करते ही गेट के अंदर आते ये गली सी है, इस गली से इस तरह से लोग अंदर गए थे, ये दिखाया गया है इन स्टैचूज़ के द्वारा। ये अभी ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। और यहाँ पे देशभक्ति के गीत भी चल रहे हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो हम इन सारी गलियों को पार करते हुए आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अनेकता में एकता थी हमारे भारत में पहले। इस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में थे, भाई भाई सारे जा रहे हैं जलियांवाला बाग के जो उस दिन सम्मेलन हुआ था उसको सुनने। और इस तरह से अंदर जाके आपको बहुत ही प्यारा एक दृश्य नज़र आएगा, प्रकृति की गोद वाला। पर साथ ही एकदम लेफ़्ट साइड में घूमते ही आपको ये पहला म्यूज़ियम या पहला कह सकते हैं प्रदर्शनी नज़र आएगी। मेरी थोड़ी हिंदी भी निकल जाती है, हिंदी में हूँ थोड़ा मास्टर, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिए हम इसके अंदर आ चुके हैं, इस म्यूज़ियम टाइप के अंदर। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या यादें जुड़ी हैं शहीदों के बारे में। बहुत कुछ नॉलेजफुल था और लिखा था डोंट टच। ठीक है जी, चलिए आप भी पढ़िए, पोज करके पढ़ लेना, कोशिश की है पूरा आपको दिखाऊं। वैसे तो जलियांवाला बाग में हम नॉलेज के लिए जाते हैं, बट नॉलेज कोई नहीं गेन करता जी, सारे फ़ोटो ही खिंचवाते हैं। आजकल जो ट्रेंड है ना वीडियोज़ और फोटोज़ का, लोग शो करते हैं कि हम यहाँ घुमाएं, हम यहाँ घुमाएं। इवन कि वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हम भी यहीं पे इंक्लूड हैं। बच्चों को कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था, छोटे को तो बिल्कुल नहीं था, बड़े को था, तो उसको दिखाते हुए आ रही थी मैं। पर आपको मैं यही बताऊँगी, आपको पूरा दिन से भी कम लग जाएगा एक्सप्लोर करने में, समझने में इस हिस्ट्री को, क्योंकि आप लोगों को पढ़ते हुए, देखते हुए जाना है, समझते हुए जाना है। अगर बच्चों को यहाँ पे विज़िट कराना है तो आपको कम से कम 3 से 4 बार आना पड़ेगा, अच्छे से चक्कर लगाते रहना पड़ेगा और बच्चों को साथ ही साथ पढ़कर सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और थोड़ी नॉलेज गेन करके आना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के सवाल ना आप जवाब नहीं दे सकते। मेरा बाबू बहुत सवाल पूछ रहा था मुझसे, ये वाला बाबू, बड़ा वाला, क्योंकि समझदार है और
बहुत सारे इसने पढ़ भी लिख रखा है जलियांवाला बाग के बारे में, मतलब इनके कोर्स में है ये चैप्टर। ओके, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, मुझे पता है कि मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट आप लोगों को दूंगी, बट इंटरेस्टिंग और बड़ी विस्तार से, जितना अच्छे से मैं ब्लॉग करती हूँ ना, किसी जगह पे जाके कोई भी नहीं करता होगा डेफिनेटली। इतना कहूँगी जितने फॉरेनर्स वहाँ पे आए थे वो बहुत इंटरेस्ट लेकर ये स्टडीज़ कर रहे थे। शायद उनको ऐसा लगता हो कि वो पता नहीं फिर कब आएंगे कब नहीं, इसलिए। बट हम लोग तो, खासकर मेरे बच्चे तो ये चिट्ठी लिख रहे हैं जर्नैल को। मैंने ये स्टोरी सारी पढ़ी थी और अप्पू को इससे रिलेट भी करवाया था। आप लोग प्लीज़ मतलब ये पढ़ लीजिए, पोस्ट करके आप लोगों के लिए शूट किया है। और ये ना सारा बच्चों को पढ़ाते हुए निकल के जाना, मतलब 5-6 गैलरीज है जहाँ पे आपने विज़िट करना है, उसके बाद ये सीरीज़ एंड होती है। और वो सब दिखाते हुए जाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ना मतलब वो लगता है हेक्टिक तो कहेंगे, और साथ में ये भी लगता है कि थॉरली बताना आप लोगों को विज़िट करवानी पड़ेगी बच्चों को, बार बार अनेकों बार आने के बाद ही समझ आएगी उनको। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे मतलब बिल्कुल रियल बोलते हुए स्टैचूज़ हैं। और साथ में वो ना वैसे कमेंट्री भी कर रहे थे हर गैलरी में। आप चलिए, आप देखना अभी किस तरह से कमेंट्री करेंगे वो, पीछे से लगे हुए क्या हुआ ये बता रहे हैं इधर। शांतिपूर्वक हथे प्रदर्शनकारियां दी हुई इस अकारण लोग उत्तेजित होके हिंसा के उतर जिस विच 5 अंग्रेज़ां दी जान चली गई। देखो बड़े धीरज से देखने वाला है। जिन्ने इंटरेस्ट में ना है पढ़ते पे ना साढ़े दौरान किसी कदर ही नहीं होती जलिया का बाग। देखा आप लोगों ने, मैंने आपको फिर एक बार दिखाया कि किस तरह से फॉरेनर्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और हमारे लोगों के लिए सिर्फ फ़ोटो खींचने का ये केंद्र बन चुका है। मैं फिर से कहूँगी हम भी इसी में इंक्लूड हैं। और यहाँ पर ना मेरी चप्पल मुझे तंग कर रही थी क्योंकि हाई हील्स पहनने का मुझे आदत नहीं है, और यहाँ पे मैंने पहनी हुई थी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम और लेके भी यही आई थी। बहुत दिक्कत में थी, चला नहीं जा रहा था। ये लॉन देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि बचपन में मम्मा के साथ यहाँ पे धूप सेकने आते थे। उठा लेते हैं। तो जी मैं इनको बोल रही थी मैं चप्पल हाथ में ही पकड़ लेती हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे बिल्कुल सामने उस स्मारक पे आए हैं जिसमें बहुत सारे शहीदों ने कूद कर जान दे दी थी। यानी कि देशवासी जो थे उन्होंने इस कुएं में कूदना पसंद किया था गोलियों से बचने के लिए। अते छाल लगाई सी कितने सारे ने इतने छाल ला दी। अप्पू को भी मेन यही कुआं जो था वो अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि उसने पढ़ा था। मैंने उसको बताया था कि अमृतसर में वो कुआं है अभी भी, तो उसको वो देखना था। बड़ा खुश था वो देख करके। और यहाँ पर बस जी थोड़ा सा पॉजिंग वोजिंग है ना, मैंने बोला चलिए पोज कर लेते हैं। और उसके बाद हमने एक तो फ़ोटो क्लिक्स ली और चल पड़े आगे की और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम भी अच्छा था। और ये जो गेट आपको अभी दिखेगा, ये देखिए जनरल डायल ने यहाँ से गोलियाँ चलाई थी, यहीं से एंट्री की थी। पिछला दरवाज़ा ये जहाँ से जनरल डायर घुसा था अंदर, यहाँ से घुसा था जनरल डायर, ये पिछले दरवाजे से यहाँ से घुस के अंदर गोलियाँ लगाई थी। ये देख यहाँ गोलियाँ कैसे चलाई थी? ये गोली के निशान है। यहाँ गोली चलानी चाहिए तो पीछे से चलेगी। मैं भी ऐसा लैक कहती हूँ, मैं भी लेके आऊँ। और देख लो, बोल यही लिखा हुआ है इस द्वार पर, पता नहीं की है
ਇਹ ਦੇਖ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 36 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ अटैक उत्ते चलाइयाँ सी। ये दीवार इतनी पुरानी है, अभी आगे और भी हैं उधर निशान। साडा भी कुछ बस वही और बच्चा ने वही देखना। जलियांवाले बाग के बिल्कुल साथ में ही एक मस्जिद है फेमस, और वहाँ पे शायद अजान ही बोलते हैं आई थिंक, शाम की प्रेयर को वो स्टार्ट हो चुकी थी, आपने अभी आवाज़ सुनी। और यहाँ पर हम आपको स्मारक जो शहीदों के याद में बनाया गया उसको दिखा रही हूँ मैं। और बस बहुत पेन में थी मैं इस वक्त, मतलब मेरी चप्पल काफ़ी मुझे तंग कर रही थी, मेरे से हाई हील्स पहन के ज़्यादा चला नहीं जाता है, ये मैंने बस वैसे ही रखी है। और इतनी भी हाई हील नहीं है, वेज हील है, बट नहीं चला जाता मुझसे, आई कांट टॉलरेट, जाती नहीं हूँ ना कहीं। तो चलिए आप लोग ये स्मारक के दर्शन कीजिए। बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और अप्पू खास करके अच्छा लग रहा था उसको कि मैंने आज फाइनली जलियांवाला बाग देख लिया। दोनों ही हो गए लंगड़े। पुरानिया इट्टां किहो जिहियां हुंदियां ही ना। लोगों पे यहाँ पे कौन बैठा होगा? गोली के निशान तो नहीं छुट्टा हुआ लगा। मैंने यहाँ पे लंगड़े होने की बात इसलिए की क्योंकि अपने पापा भी पेन में, उनसे भी चला नहीं जा रहा था और मुझसे भी। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ डोरे बहुत आ रही हैं कि मेरे पैर में अटक रही है। ये इस जगह जहाँ गोलियों के निशान मिल रहे हैं, और यहीं पे मुझे लग रहा है मुझे व्लॉग भी एंड करना पड़ेगा। इतना ही मैं आपको जलियांवाला बाग दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो बैटरी लो हो गई है और आप बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट देख रहे हैं। हाँ जी, फाइनली आप जलियांवाला बाग देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा, इसका सपना था जलियांवाला बाग देखना, हमें नहीं पता था कि हमने आना है, पर मिट्टी बुलाती है ना। अप्पू नूं जलियांवाला बाग देखना सी देख लिया। अरे तीव्र इच्छा सी जलियांवाला बाग देखने की। तो देखा आपने अप्पू को कितना मज़ा आ रहा था क्योंकि वो सब कुछ देख पा रहा था जो उसने पढ़ा था, और वही क्वेश्चन पुट कर रहा था मुझसे भी, अपने पापा से भी, जितना समझ पाए जवाब दिया। और ये लकड़ी की रेलिंग्स देख रहे हैं आप कितनी पुरानी है। और अभी तो बच्चों को अमर ज्योति दिखानी बाकी थी, हम यहाँ से वापस जाने वाले थे, बट मैंने कहा पहले आप अमर ज्योति जो जवानों की याद में जलाई जाती है आप ज़रूर देख के आइए। चलिए आप भी देखिए, मैं आपको भी दिखाऊँगी अमर ज्योति, ठीक है जी। और बस इस तरह से हमारा जलियांवाला बाग का ये सफ़र रहा। आपको किस तरह का लगा ज़रूर बताना। इस तरह के और भी व्लॉग्स अब आगे आएंगे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, नो मटेरियल जो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब बस ताज़े ताज़े व्लॉग आएंगे, फ्रेश जिनका आपको बेसब्री से वेट था और मुझे भी। चलिए लास्ट ये अमर ज्योति देखिए और ये मॉन्यूमेंट देखिए और इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए इसके अंदर चलते हैं। बदल दिया सब कुछ, पहले वाला सिस्टम। और एक अस्थियाँ भी पई हैं
अस्थियाँ परवाह को तो करनी है। उनके साथ हाथ जोड़ेंगे। इन नौजवानों पर राजकोट के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1921 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की करारों से निकला था और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ब्रॉक्सटन हॉल में माइकल ओ'फ्लायर को गोली मारकर इस जलसंधान का बदला लिया। इसका स्पेशल ध्यान रखा है। देख उसको कैसे लॉक किया गया है। तूफान आए नहीं है जो मर्जी हो। तो कैसा रहा मेरा जलियांवाला बाग का आप लोगों को दिखाना। वैसे यहाँ आकर कहीं ना कहीं मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ। बचपन से आते रहे हैं बट ये आप एक बार फिर से स्मारक देख लीजिए, बहुत दूर है। होप कि आप लोगों को ये जो है ना वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे लग रहा है मेरा जाने वाला है ये फ़ोन और इसके बाद मैं व्लॉग कर नहीं पाऊँगी, पर फिर भी चलिए थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा है। थैंक यू सो मच। बने रहिए इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे साथ। ये था हमारा जलियांवाला बाग का सफ़र जिसमें हम निकल आए हैं और हम जा रहे हैं अपने घर पठानकोट। तो अब आपको नए फ्रेश व्लॉग मिलेंगे। कैमरे में बैटरी नहीं थी या फिर कह लिए फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल। जय माता दी। स्टे कनेक्ट।